हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो बीएसएससी का एग्ज़ाम आप लोग का है, बिहार सचिवालय का। तो आप सभी लोग तन मन से पढ़ें और फालतू का ध्यान नहीं देना है। अगर जो कोई भी ध्यान भी दे तो उसे कह देना है ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अरे ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जो भी होगा बीएसएससी के एग्ज़ाम क्रैक करने की बात होगा। तो आप सभी लोग अब बीएसएससी की तैयारी पर लग जाएं और ज़्यादा दिन नहीं है। अब एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भी लगभग डेट ख़त्म होने वाला है। एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुका है लगभग। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम पर ध्यान दें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यह है, और फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्या। तो रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, लेकिन इसको बना लें। रीजनिंग बहुत आसान होती है बट बार बार प्रैक्टिस से आसान होती है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको दिलवा देता हूँ। देखिए फर्स्ट में क्या चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है डैश से यहाँ क्या भराना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए 1 और 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या भराएगा 9 10, यानी दो दो गो है भरने का तो वही भराएगा। तो कितना आसान था, गिनती था। फिर उसके बाद देखिए 11 और 12, तो इसी प्रकार से आपको अगर जो काउंटिंग आती तो आप आसान से इसे भर देते। 9 और 10 देखिए कितना आसान था, लेकिन काफ़ी बनाने से पहले काफ़ी तकलीफ पहुंचा रही थी कि क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है 24 70 208 और क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद 1864 है। तो 1864 है तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या भरेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या भरेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह देख लीजिए सबसे पहले क्या चीज़ कहा है, तो उसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। 24 गुने 3 कितना होता है भाई। तो 24 तिया 72, 72 माइनस 2 तो कितना होता है 70। तो यहाँ क्या चीज़ लिखा है 70। अब 70 गुना 3 न कर रहे हैं तो 70 गुना 3, तो गुना 3 70 गुना 3 कितना होता है 210। 210 में से 2 घटा दिया है तो 208 हो गया है। अब 208 गुना 3, 208 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 624, और 624 में 2 घटा देंगे तो 622, यानी कि यहाँ भराने वाला कितना है 622 भराने वाला है। 600 कितना भराने वाला है 22 भराने वाला है। तो इसको तो हम लोग आसानी से डील कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग आज जो है फिर से रफ्तार में हम लोग बढ़ते जाएंगे। सिर्फ हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार से जो है पैटर्न सेट करती है एग्जामिनर। तो जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न को सेट करती है उसी प्रकार से हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। तो क्या कहना है, न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। अब जो भी मोहब्बत करनी, अब जिसको भी मोहब्बत करनी है अब बीएसएससी की एग्ज़ाम के बाद करेंगे हम। तो देखिए क्या चीज़ लिख दिया है यहाँ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को क्या चीज़ लिखा है लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है लखनऊ। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होगी रायपुर। कितना आसान सा था। अगर जो आपको राजधानी भी, अगर जो आप रीजनिंग बनाते हैं तो आपको सभी चीज़ याद करनी हो, इंग्लिश हो या जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, सभी पर कमांड रखनी होगी आप लोगों को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व कीजिए। क्या कह रहा है 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा है। एफ जो है दाएं छोर से 17वां नंबर पर है और आर जो है क्या चीज, आर जो है बाएं छोर से 19वां नंबर पर है। तो एफ और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में भी हम बता देंगे। सबसे पहले हम लोग लाइनिंग बनाकर बना देते हैं। लाइन बना दिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब क्या चीज़ कह रहा है देखेंगे। एफ दाएं छोर से, तो दाएं छोर करेंगे तो इधर ए साइड से दाएं हमारा हो गया और ए साइड से क्या चीज़ हो गया बाएं। तो क्या बोला दाएं छोर से 17वां नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 और ये 17वां नंबर पर। एफ कहाँ है? दाएं छोर से 17वां नंबर पर। और बोल रहा है आर बाएं, तो बाएं तो इस साइड से हो गई, तो बाएं छोर से 19वां नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी 19। यहाँ कौन क्या चीज हो जाएगा? आर। और पूछा है ये दोनों के बीच कितना व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में बीच वाले को गिनना है। जैसे कि आप पूछ दे कि ए 4 गो उंगली है और फर्स्ट और लास्ट के बीच कितना उंगली है, तो फर्स्ट और लास्ट हटा देंगे तो 2 गो, कितना बच गया? 2 गो। तो ये दोनों के बीच दो व्यक्ति है, तो उसी प्रकार से ये दोनों के बीच गिनेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना व्यक्ति हो जाएगा? दोनों के बीच 10 व्यक्ति। तो इसको तो आराम से कर सकते हैं। ऐसा अगर जो बनाकर कीजिएगा तो कहीं भी कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देख लीजिए, हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अब हम लोग बनाएंगे। ब्लड रिलेशन में आपको बता दिए हैं कि अगर जो हमको क्लास पहले से, अगर जो फर्स्ट क्लास से अगर जो आप कर रहे होंगे तो आप लोग जानते हैं कि अगर जो मेल, यानी कि अगर जो महिला को अगर जो लिखने होगा, महिला को तो इसको माइनस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे, अगर जो पुरुष को लिखना होगा तो इसको प्लस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे, ताकि महिला और पुरुष में स्पष्ट पता चल सके। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जनरेशन, यानी अपना जनरेशन में कौन कौन हो सकता है? भाई हो सकता है, बीवी के भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई बहन दोस्त, यानी जो भी हो जाए। और अगर जो बीवी, यानी कि अगर जो पत्नी के, हम हो गए हमारी पत्नी के लिए डबल लाइन से इंडिकेट करना है। क्या चीज़? पत्नी के लिए किस चीज़? डबल लाइन से। पत्नी के लिए डबल लाइन से इसीलिए इंडिकेट करते हैं कि पत्नी जो होती है वो आप भी पत्नी के रूप कभी कभी ले लेते हैं, और पत्नी बनाकर, यानी कि लड़की बना करके रखती है और खुद लड़की रहती है, तो एक घर में 2 लड़की इसीलिए जो है कि बनाकर रखती है। उसको क्या कहते हैं समझ जाइए। तो इसी प्रकार से अगर जो अपने से बड़े लिखना है तो ऊपर के ओर इंडिकेट करेंगे। तो अपने से बड़े पिताजी हो गए, क्या चीज़? पिता हो गए, चाचा हो गए, ससुर साहब हो गए, और शाली जो होगी इसी इंडिकेट में चाचा चाची, और इनसे ऊपर तो इनके पिताजी। हमारे से नीचे कौन रहेगा? तो हमारा बेटा रहेगा। कौन रहेगा? बेटा, यानी हमसे छोटा जो होगा हमारा बेटा हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, भांजी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से तो अब है हम लोग बनाएंगे। हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष किसका पुत्र है? अजीत का। तो एजा पर क्या चीज हो गया? ये हर्ष हो गया। हर्ष किसका पुत्र है? अजीत का। तो अजीत पिताजी, तो अजीत हिया हो गया। हर्ष जो है किसका है? अजीत का। और देखिए विनीता अजीत की पत्नी है। विनीता कौन है? अजीत की पत्नी है। तो डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे, पति पत्नी हो गया। तो विनीता अजीत की कौन हो गई? पत्नी। विनीता अजीत की पत्नी। अजय हर्ष का भाई है। अजय जो है हर्ष का भाई। तो भाई सेम जनरेशन में है, इसका जनरेशन में। हर्ष का भाई कौन है? अजय। हर्ष का भाई कौन है? अजय है। उसके बाद नेहा अजय और कविता का एकलौता पुत्र। नेहा जो है अजय और कविता का एकलौती पुत्री है। अजय और कविता, क्या चीज? कविता। तो एक हर्ष और कविता पति पत्नी होगा, और ये दोनों से एक पुत्री जन्म ली है एकलौती, उसका नाम क्या चीज है? नेहा। इसका नाम क्या है? नेहा। अब देखिए रिलेशन अब साफ। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? विनीता कहने गए यह। विनीता का नेहा से क्या संबंध है? नेहा से क्या संबंध है? तो नेहा विनीता को क्या बोलेगी? तो नेता पिता की बहन बोलेगी? नहीं, पिता के, यह एक पिताजी हो गए अजय पिताजी। अब पिताजी के पिताजी तो अजीत, तो ये तो गलत हो गई। माँ हो गई, माँ तो इसका नेहा की माँ तो कविता हो गई, तो ये भी गलत है। लेकिन विनीता से रिलेशन पूछ रहा है, तो बहन है, तो बहन तो इसका कोई है ही नहीं, तो ये भी खत्म। और क्या चीज? पिता की माँ, तो एक नेहा के पिता अजय, अजय की माँ कौन है? विनीता। तो ये हमारा राइट आंसर हो गई ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ब्लड रिलेशन में इतना बढ़िया से हम लोग सभी चीज को बारीकी से सीखेंगे कि बनाने एग्जाम में। उसके बाद हम लोग तेजी कैलकुलेशन करने लगेंगे। 10-12 जब क्लास हो जाएगी हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग सिखाने की प्रयास करेंगे। नेक्स्ट
देखिए एक क्वेश्चन बनाइए, मैं 30 सेकेंड का टाइम भी देता हूं, आसानी से इसको बना लीजिए। बनाइए और मन से पढ़ना है। और इस बार जो है 12,000 से प्लस जो पोस्ट हैं बीएसएससी की एग्जाम में, तो बहुत ही बढ़िया से मेहनत करनी है। और सीढ़ी की उन्हें ज़रूरत है जिन्हें छत तक जाना है। हमें तो अपनी मंजिल खुद बनाना है, तो हमें तो अपनी सीढ़ियाँ खुद से बनानी पड़ेगी। तो देखिए 30 सेकेंड हो गया शायद। देखिए स्टाइल, स्टाइल को किस प्रकार से लिखा है, JBCG किस प्रकार से लिखा है देख लीजिए। हम भी लिख देते हैं जानने के लिए STYLE। अगर जो कुछ नहीं दिखाई दे तो आप इसको जो है पहले ओ लिख दीजिए। लिख दिए जो है वो। अब इसका नंबर लिख देते हैं 19, 20 और कितना हो गया यह 25, 12 और 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ लिखा है, JBC पता नहीं चल रहा है। तो 9 प्लस 1 कितना 19 इसी ना लिखाता है। 19 क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 9, तो 9 1 10। 10 में कौन नंबर आता है, J। उसके बाद देखेंगे 2 प्लस 0, तो 2 ही होगा। 2 में कौन आता है, B। 5 और 2 7, 7 में कौन आता है, J। 2 1 3, 3 में कौन आता है, C। और 5 का सेम 5 रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी इसको जोड़ेंगे। तो H 8 नंबर में आता है, तो 8 का 8 ही होगा, H से होगा। तो यानी A भी खत्म, A भी खत्म, A भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए। बाकी आगे चेक करनी है तो कर लीजिएगा। 15 5 1 6, F 6 नंबर में होता है, तो हमारा ऑप्शन 1 से ही भी छट गया, तो हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से हम लोग आगे चेक करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा हम लोगों को मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत जो है सभी सब्जेक्ट पर करना है, और थोड़ा सा मेहनत के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए इसको किस प्रकार से, ये तो आसानी हो गई। अगर जो आप रीजनिंग बनाते होंगे तो इसको आप आसान से सोल्व कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर लिखा है तो 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 9 45। 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, दोनों स्क्वायर करके जोड़ दिया है। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो 64 1 65। उसी प्रकार का 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो 169 में 36 जोड़ेंगे तो कितना 9 6 15, लास्ट में 5 होनी चाहिए, लेकिन 169 तो ऐसी है तो 85 होगा थोड़ी, 205। बाकी खत्म। आसानी से ऑप्शन से अगर जो हम लोग को दिक्कत होगी तो हम लोग आसानी से जो है ऑप्शन से छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, वेट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट बनाइए। देखिए नेक्स्ट में क्या चीज़, असंगत को चयन करें। असंगत को चयन करें मतलब कि इसमें सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है। जो सबसे अलग है वो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वो क्या चीज़, सबसे अलग ही दिखाई पड़ेगा। तो क्या चीज़ें इसमें है देख लीजिए। ए तो आराम से है। 3 से अगर जो हम सबसे पहले ऐसा अगर जो दे तो नंबर अगर जो पता नहीं चल रहा है, सम विषम भाज्य, सम विषम सब में है, तो भाज्य अभाज्य की अगर जो बात कर लेते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो भाज्य अभाज्य करना चेक करना काफ़ी तकलीफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना संख्या से कौन कौन कट रहा है। तो देखिए ये कितना से, ये 3 से पहले करके हम लोग देखते हैं, तो 6 3 9 और 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगी। 3 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, सभी संख्याओं का योग में 3 से अगर जो भागा दे पूरी पूरी कट जाएगी, तो वो संख्या बस से जो है 3 से कट जाएगी। इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 3 12, यानी ये 3 से कट रही है। इसको देख लेते हैं, 3 1 4 1 5 1 6, ये भी 3 से कट रही है। 9 3 12 12 4 16 16 2 18, ये भी 3 से कट रही है। यानी ऑप्शन ए जो है असंगत लग रही है। बाकी 3 जो है 3 से विभाज्य होने वाली है, लेकिन एक जो है ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, जो 3 से विभाज्य नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज़ नेक्स्ट कह रहा है। नेक्स्ट में क्या चीज़ कह रहा है,
सुबह की सभा के दौरान बच्चों ने एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों में 16वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? यानी कि अगर वो इधर से काउंट कर रहा है तो इधर से तो भी राहुल 16वां नंबर पर है, इधर से काउंट कर रहा है तब पर भी राहुल जो है 16वां नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं पूछ रहा है, तो पंक्ति में कितने कुल बच्चे हैं? तो देखिए इधर से भी काउंट करेंगे तो राहुल की गिनती हो रही है, इधर से भी काउंट करेंगे ये साइड से भी तो राहुल की गिनती हो रही है। यानी राहुल की गिनती कितने बार हो रही है? तो 2 बार, लेकिन है तो राहुल एक बार, तो राहुल की काउंटिंग हमको तो एक बार करनी चाहिए। तो ऐसे अगर जो करेंगे तो 16 कितना हो जाता है? 32, तो 32 हो जाता है। लेकिन क्या चीज कर रहा है इधर से भी, जैसे कि देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं और आसानी से इसको समझ लीजिए। हाँ देखिए पहले है यहाँ एगो लाइन खींच दीजिए, उसके बाद कह रहा कि अगर जो पंक्ति के दोनों सिर से गिनते हैं तो राहुल का स्थान जो होता है 16वां। तो यानी इधर मान लीजिए सपोज डेट यहाँ राहुल है, यहाँ से अगर जो हम गिनती करते हैं राहुल के तो ये यहाँ भी राहुल का 16वां नंबर आता है। इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं तो राहुल का नंबर 16वां भी आता है। तो अब पूछ रहा है कि राहुल जब 16वां है तो दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है? तो ए ने भी 16 होगा, ए ने भी 16 होगा, लेकिन राहुल का काउंटिंग कितना बार हो रहा है? तो राहुल की काउंटिंग 2 बार हो रहा है, लेकिन हमको राहुल की काउंटिंग तो 1 बार करनी चाहिए क्योंकि राहुल एक है तो हमको 1 बार करना चाहिए। तो 16 16 32, लेकिन 2 बार गिने हैं तो 32 आया है। तो 32 -1, 32 -1 करेंगे तो 31। यानी राहुल ये 2 पंक्ति हैं उसमें टोटल बच्चों की संख्या 31 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिगर वाला है तो इसको आसानी से आप लोग बना लीजिए फिगर वाला को। अब देखिए फिगर वाला में बनाना है तो देखिए नीचे के अगर जो देखते हैं तो 2 प्लस दिखाई दे रहा है, नीचे में 4 प्लस। तो ऊपर वाला में इसका मतलब गोल होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। तो गोलाकार कितना होना चाहिए? तो इसमें 2 गो है तो इसमें भी 2 होना चाहिए। तो 2 किधर किधर जना रहा है? तो देखिए इसके अंदर ना होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर किसी में दिया हुआ है, यह देखिए बाहर कर दिया तो बाहर थोड़ी होगा, इसके जब भी लास्ट अंदर में ही होगा। और अंदर के बाद देखिए प्लस का आप बाहर में चिन्ह हो जाना चाहिए, प्लस का बाहर में चिन्ह है तो इसको तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब देखिए अगर जो इस प्रकार से क्वेश्चन आए और इसमें पूछ दे कि वर्गों की संख्या कितनी है तो इसमें को क्या चीज आपको करनी है? तो वर्गों की संख्या पूछ दे तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका नंबर अगर जो इतना ये आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसमें अगर जो आपको पूछ दे कि वर्ग कने है तो ये वर्ग टाइप की दिखाई दे रहा है आपको कि ये वर्ग है, तो ये ऐसे वर्ग है और वर्ग हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले जितना जितना ये जो है ना इसको 1 2 3 और 4 इसको छोड़कर हम लोग पहले काउंट करेंगे, उसके बाद क्योंकि ये भी वर्ग है तो इसको बाद में काउंट करेंगे। तो नंबर बैठा दीजिए 1 2 3 और 4, यहाँ तक तो 4 हो गई, और यहाँ फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और इस प्रकार से 4 काउंट कर लेना है और लास्ट से गुना करेंगे। तो 4 अगुने 4 बराबर 3 अगुने कितना? 3 अगुने 3। उसके बाद इसको काउंट करेंगे तो 2 अगुने 2। अब गिन लीजिए कितना हो रहा है, 4 गुने 4 कितना? 4 चौका 16, 3 गुने 3 9, 2 गुने 2 4, तो कितना? 16 4 20, 29 हो गया, और 29 एगो ये 1 हो गया तो 29 1 30, 29 1 30, और फिर 1 बार गया, 1 बार गया, टोटल बाहर में 4 गो है तो 30 4 34। यानी कि कितना आसानी से हम गिन लिए। पहले इसको यानी लास्ट फर्स्ट 1 बच गया तो एक तो गुना 1 ही साथ करना है, तो 1 ऐड करेंगे और टोटल को हमको क्या चीज़ करना है, टोटल को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड के बाद जो आंसर आएगी उतना वर्गों की संख्या हो जाएगी। चूंकि एक गो के गिनना मुश्किल है, हम लोग सोचेंगे यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से फिर यहाँ से तो भी 1 वर्ग होगा। तो काउंटिंग है, नंबर ऐसे बैठा के आप लोग आराम से काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सब आसान क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आप लोग को लिए भी छोड़ दूंगा ताकि आप बना सके। वेद बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चलता है, तो आप
पहले सबसे पहले नक्शा देखेंगे तो क्या चीज़, इधर होता है उत्तर, क्या चीज़ होता है उत्तर, इधर क्या चीज़ होता है पूरब, इधर इधर दक्षिण, क्या चीज़ दक्षिण, और इधर क्या चीज़ होता है पश्चिम, पश्चिम। तो सबसे पहले इसको अगर जो हम लोग जान लेंगे तो आसानी से, ये आपको याद है तो आसानी से बना लीजिएगा। ये पूरब दिशा में 15 मीटर, यहाँ से चलना के वेद, वेद जो है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और कितना 15 मीटर पूरब, तो पूरब इधर है तो पूरब चलता है, ठीक 15 मीटर चल लिया है पूरब। उसके बाद क्या करा, और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण नीचे है तो दक्षिण की ओर मोड़ दिए और 8 मीटर चलता है तो 8 मीटर चला दिए हैं। अब बिंदु बी तक पहुंच गया है, ए से स्टार्ट किया था और बिंदु अब कहाँ पहुंच गया है, बी तक पहुंच गया, बी तक। अब पूछ रहा है ए से और बी के बीच कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ दूरी पूछेंगे तो क्या पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा देंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आसानी से बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज़, एक कर्ण आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर जो प्रमेय अगर जो ट्रिपलेट आप लोग बनाने के लिए जानते होंगे तो ट्रिपलेट आप आसानी से बना सकते हैं। तो ट्रिपलेट अगर जो आपको नहीं याद है तो फिलहाल पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, क्योंकि मैं ट्रिपलेट जो है मारे फर्स्ट क्लास में ही निकालने के लिए बता दिया हूँ। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और जोड़ के जितना आएगा उसको 17 से करेंगे। कर्ण बराबर जानते हैं ना आप लोग कि नहीं जानते, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या चीज़ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो निकालना है निकाल के कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बनाइए आप लोग, इसको आप आसानी से बना सकेंगे। एक मैं बता देता हूं इस प्रकार से, ये इसमें है जो 2 क्वेश्चन सोल्व किए, 2 क्वेश्चन सेट किया है और मैं एक बता देता हूं और एक आप जो है अपने से खुद से बनाइएगा। पहले हम लोग लिख देता हूं 16, 18, 27, 55 और 120 और आगे जो होगी वो क्या होगी। तो पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ करते हैं तो कितना 2 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है 8 और कितना 2 28 ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना 5 और 6 65 ज़्यादा है। अभी भी आंकड़ा नहीं मिल रहा है हम लोगों को कि कितना कितना आगे बढ़ाया। जब तक हम लोगों को आंकड़ा नहीं मिलते जाएगा जब तक हम लोग जो है क्या काम करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, यहाँ कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, और यहाँ कितना ज़्यादा है तो 7 और कितना 3 37 ज़्यादा है। अभी भी हम लोगों को आंकड़ा नहीं मिली है। तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, ओह सॉरी 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 है, और यहाँ से यहाँ कितना करेंगे तो 37, यहाँ 18। अब देखिए 12 के बाद 18 यानी कि 6 लिखा है, 6 बढ़ा रहा है, तो हम लोग भी यहाँ कितना 6 बढ़ाएंगे तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, और 24 आई। अब 37 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 में 24 जोड़ेंगे और जितना इसको जोड़ के आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे, इसको जितना जोड़ के आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे, और जितना जोड़ के आएगा हुआ ही बना देंगे, और जो आ जाएगा हमारा लास्ट जो आंसर आएगा उसको जो हम लोग फिल का यहाँ जो है हम लोग भर लेंगे। और इसको जो है आराम से आप लोग तो जोड़ सकते हैं, ये तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं कई बार बताया हूँ, तो आप लोग आराम से जोड़ लीजिए। इसका आंसर जो होगा 246 हो जाएगा, 246 आराम से। अगर जब आंकड़ा नहीं पता चले तो जब तक हम लोगों को आंकड़ा नहीं मिलेगी जब तक हम इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे। जोड़ तो आता है कि जोड़ दे हम लोग, 7 4 11 3 2 5 1 6 61, और इसमें क्या चीज़ 61 जोड़ना है। 61 और 65 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61 और 65, तो 6 और 6 12 126, और 120 में 126 जोड़ दीजिएगा तो 246 हमारा फाइनली जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 246। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर जो आपको मेहनत करनी है तो खुद के दम पर ही मेहनत करनी है, किसी के बदौलत नहीं। और फिलहाल जो 2-3-4 महीना का जो वक्त है उसमें तितलियाँ के साथ छोड़ देना है। लड़की से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है। और देखिए लड़का लोग को लिए विशेष मैं कहता हूँ कि लड़की लोगों को तो कुछ आरक्षण भी है, लेकिन लड़का लोगों को जो है स्वयं फाइट करनी है। तो
तितलियां के साथ छोड़ना तो जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत ही आसान है। इसको क्या चीज बनावे, ऐसा क्वेश्चन है, नंबर बढ़ा देता है। देखिए नदी में क्या चीज बनता है, तो नदी में पुल बनता है, तो उसी प्रकार से सेट होगा। भूमिगत मार्ग, भूमिगत यानी नदी पर पुल बनाना है, भूमिगत मार्ग में नहीं। तो यानी पहले मार्ग की चर्चा करेंगे, उसके बाद जल में चट्टान बनाएंगे। ये सब तो क्या बकवास लिख दिया। पहाड़ में रेल बनाएंगे, नहीं, पहाड़ में हम लोग सुरंग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सब नंबर टेकन है। देखिए कैनवास जो होता है चित्रकारी होता है, तो दीवार पर क्या करेगा, तो हम लोग पेंट करेंगे दीवार पर। बढ़ी के की काम है दीवार पर ठेकेदार की। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको आप लोग आसानी से बना लीजिए। देखिए इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं कि ये सब क्वेश्चन जो है पूछते रहती है। इसीलिए क्या कहा, गुना के जगह जो है जोड़ लिखना है, जोड़ के जगह भागा लिखना है, भागा के जगह गुना लिखना है। तो इस सब के जोड़ जाड़ के इतना में कितना आएगा, तो ये सब तो आप अपने खुद से कर सकते हैं, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए आसानी से। अब कथन निष्कर्ष पढ़िए। मानव और बानर के कुछ गुण समान है, मानव और बानर के जो है कुछ गुण समान है। तो उसी प्रकार से अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ गुण समान है, टोटली की बात नहीं कर रहा है। तो बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक है, ये कैसे हम कह सकते हैं। कुछ गुण मिलता है तो चालाकी की टोटली बात कर रहा है कि इससे ज़्यादा है, कुछ की बात करता तो हम लोग बात कर लेते। मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक है। पहले बानर के चालाक बोल दिया है, अब मानव की चालाक बोल दिया, लेकिन हुआ तो कुछ में से कुछ स्पष्ट पता नहीं चलता, इसलिए दोनों गलत है। निष्कर्ष ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, दोनों में निष्कर्ष कोई नहीं होगा। क्या चीज, निष्कर्ष ना तो एक होगा ना तो दो होगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा जो है, एग्जैक्ट डाटा हम लोग को पता नहीं चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए दोनों जो हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, मिरर इमेज है। क्या चीज, मिरर से हम लोग इसको पता चलाएंगे। देखिए क्या चीज, इसको जो है बोल रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज डेट हम लोग दर्पण लगा देते हैं, तो ये दर्पण की जो छवि होगी वो कैसा बनेगा, तो यानी जो जितना भी होगा टोटल उल्टा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो फर्स्ट में है वो लास्ट में अब दिखाई देगा। इसको ऐसे, यानी एल इस प्रकार से है, ऐसे एल है। तो दर्पण में देखेंगे तो जानते हैं हम लोग कि दर्पण में जितना भी चीज़ देखते हैं सब उल्टा दिखाई देता है, तो यहाँ भी उल्टा दिखाई देगा। तो उल्टा हम लोग दिखाई दो, एल इस प्रकार से है तो एल इस तरफ से दिखाई देगा। ये सोझा लिख दिया है, ये गलत हो गई, ये ठीक ठाक है। ये तो देखिए कि दर्पण के यहाँ रखेंगे अगर जो हम लोग, तब इसका चित्र उल्टा हुआ दिखाई देगा, ये भी गलत हो गई। तो यानी अब हमको इसमें चेक करना है, AMLAIN ये तीनों मिल रहा है, उसका बाद ओ भी मिल रहा है, यहाँ भी ओ मिल रहा है। अब देखिए एल यहाँ है तो एल तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ उल्टा सीधा दिखाई दे दिया, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर जो दर्पण दे दे तो दर्पण हुआ लेकर तो एग्जाम में जा नहीं सकते हैं, तो क्या काम करना है, ऑप्शन वाइज चेक कर लेंगे कि कौन कौन सबसे पहले। ये नहीं हमको चूज करना है कि सही कौन है, हमको चूज करना है कि गलती कौन है। चार ऑप्शन में 3 को गलती कौन है, तो ऑटोमेटिक है कि चौथा सही होगा। तो उसको चेक करके हम लोग आसानी से बना लेंगे। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, पासा वाला है। तो पासा वाला अगर जो हम लोग बनाते हैं, डाइस का एक मैं स्पेशली क्लास ले लूँगा, डाइस हर बार पूछती है। तो देखिए सबसे पहले 2 पासा है, 2 पासा है, तो इसको सबसे पहले सिमिलरिटी खोज लेते हैं कि सिमिलर कौन कौन मिल रहा है। तो इसमें देखिए जे दोनों में मिल रहा है, जी दोनों में मिल रहा है, जी मिल रहा है। उसके बाद ये ऐसे यानी कि बाएं तरफ से हम लोग राउंड घुमाते हैं, वो उसको लेकर के हम लोग राउंड। तो जी के बाद कौन चीज़ है, बी है। क्या चीज़ है, बी। बी के बाद कौन है, सी। फर्स्ट डाइस में देख रहे हैं, सेकेंड डाइस में देख ली। जी के बाद क्या चीज़ है, एफ है, और एफ के बाद क्या चीज़ है, ई है। क्या चीज़ है, ई है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी का अपोजिट यानी उल्टा एफ है और सी का अपोजिट ई है। इतना तो समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा है जी का अपोजिट कौन है, तो इसका अपोजिट कौन है, और बोल दिया है कि पासा में बी सी डी ई
एफ जी। तो यहाँ तो बी सी मिल रहा है, ई एफ मिल रहा है, जी भी मिल रहा है, घट क्या चीज रहा है, तो घट यहाँ डी रहा है, यानी जी का अपोजिट जो होगा डी। डी फॉर डी, और डी कहाँ है दिल, ऑप्शन नंबर बी में, बी फॉर बिहार। क्या चीज हमारा राइट आंसर होगा बिहार। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, अब देखिए इस प्रकार से अगर जो आपको क्वेश्चन दे देती है इस प्रकार से, और बोलती है कि हम दोनों को बदलिए, और दोनों में कौन कौन, इसमें जो है कौन कौन अक्षर के बदलेंगे, कौन कौन सिंबल को हम लोग बदलेंगे, कौन कौन से चिन्ह को हम लोग बदलेंगे, ताकि लास्ट में फाइनली जो है हम लोगों को 50 आनी चाहिए। कितना आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। तो हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे और बदलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले अगर जो आप ऐसा बदलते हैं तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको जो है ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी, क्योंकि ज़्यादातर आंसर बी होता है और कभी कभी बी नहीं होता है, तो इसीलिए 1 और 2 ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले 1 और 2 को हम लोग चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 चेक कर लीजिए, तो क्या चीज़ है 36। पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं, 36 प्लस को नहीं चेक, गुना और भागा को चेंज कर रहे हैं। तो 6 भागा की जगह क्या बोला है, गुना करने के लिए कितना 3, और माइनस माइनस 20। अब क्या चीज़, गुना की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे, क्योंकि भागा लिखेंगे, और क्योंकि यही 2 नंबर हमारा चेंज करना है, और 50 फाइनली आता है या नहीं आता है, ये दोनों के भागा देंगे। तब 5 चौका 20, 4 आ गई हमारी, माइनस छोतिया 18, 18 प्लस कितना 36, 18 और 36 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54, और 54 में से 4 घटाएंगे तो 50, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग चेक किए तो 50 आ गया। तो इसीलिए ए फॉर एप्पल, एप्पल इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या चीज कह रहा है, ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन में दम है, आप लोग देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कैसे आपसे सोल्व होगा। बार बार अगर जो एक ही चीज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप देखते होंगे कि पानी की बूंद भी अपना छाप छोड़ देता है। जब कल पर आप देखते होंगे तो कल पर से जो एक एक बूंद पानी टपकते रहता होगा, वो प्लस्तर जो हमारा होता होगा फर्श, उस पर देखते होंगे तो हुआ भी अपना छाप छोड़ देता है और प्लस्तर को तोड़ देता है। और देखते होंगे कि नदी का जल जो है बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ करके क्या चीज़, बालू बना देता है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बार बार प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज़ हम लोगों को आसान हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे कर दिया, इसको कैसे किया है वो हम लोग अब चेक करेंगे। 5 + 3 कितना होता है, 8, 8 5 13, सॉरी 8 5 13, तो यहाँ 13 लिख दिया है। और इसके बाद 13 अब 21, 13 21 कितना होता है, 34 जोड़ेंगे तो, यानी कि ये दोनों को जोड़ा है, ये दोनों को जोड़ा है, थर्ड वाला आंसर होगा। और 34 और 55 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 और 55, 5 और 9 और 5 3 8, यानी 89, 89 बी फॉर बिहार इज द हमारे राइट आंसर है। बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो इस प्रकार से आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज कह रहा है वो देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन मैं बनाने के लिए आपको आसानी से बताता हूँ। आप कलम कॉपी पर बना रहे हैं, रफ पेपर पर बना रहे हैं या कुछ भी, सबसे पहले 5 गो अध्यापक है, मैं अध्यापक बता देता हूँ। सबका मुंह जो है उत्तर घूमे, यानी उत्तर कहाँ होता है, ऊपर साइड में। डायरेक्शन बताए होंगे, नक्शा तो बताए होंगे कि इधर क्या चीज़ होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है। क्या चीज़, पश्चिम होता है। तो इसको आप आसान से बना सकते हैं। तो क्या कह रहा है, 5 गो है, उस सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठा, 5 गो बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये दोनों साइड में इसलिए छोड़ा हूँ कि दोबारा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे। 5 को बोला तो बोला है तो आसानी होगा। यू भी के बाएं, और सबसे पहले जानेंगे कि ए साइड जो होता है बायां होता है और ए साइड जो होता है हमारा वो दायां होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब देखिए किस प्रकार से बनेगा। यू भी के बाएं है, यू जो है भी के बायां है, तो यू जो है किसका, यू जो है भी का बायां है, तो भी का बायां कौन है, यू है। कोई दिक्कत, कहीं भी बना सकते हैं, या आपको इच्छा है तो यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं लाइन बढ़ा लिया हूँ। यू जो है भी का बायां, भी के बायां, इधर बायां है तो भी के बायां कौन है, यू है। कोई दिक्कत।
और डब्लू के दायां है, तो इधर से तो कोई लाइन नहीं है, तो अपने मन से घिस देते हैं डब्लू, यानी एक लाइन यहाँ कटेगा। पाँचेगो के बनाने ही के लिए बोला था, तो एक लाइन कटेगा इसका मतलब। और क्या चीज़ बोला हम, बाई बाएं छोर पर है, बाएं, और क्या चीज़ बोला है, बाई बाएं छोर पर है, बाई जो है बाएं छोर पर, तो इधर ना बाएं हुआ, तो यानी एक और घिस देते हैं, बाई जो है बाएं छोर पर। पाँचेगो का है, ये भी खत्म हो गया। जैसे जैसे घिसते जाएंगे उसे उसे काटते चल जाएंगे। हमको इधर बोल रहा था तो हम बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें है जो बनाने के लिए सभी बताते होंगे। तो 2 लाइन इंडिकेट कीजिए, 2 लाइन खींचिए और उसके बाद सेट करते जाइए जिस पर सेट होवे। जो नहीं होवे तो क्या करेंगे, तो एक ही लाइन को बनाएंगे, काटते चल जाएंगे आराम से। अब क्या चीज़ बोल रहा, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ रहे थे। भी एक्स के बाएं है, भी जो है एक्स के बाएं, तो एक्स यहाँ देंगे, एक्स के बाएं कौन है, भी। अब पांचों को बैठा दिए। अब पूछ रहा है पंक्ति के मध्य कौन है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, मध्य में कौन हो गया, यू। यू बी फॉर बिहार इज द माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको बनाइए, आसानी से बनेगा। इसको मैं लिख देता हूं, 2, 14, 70 और 210 किस प्रकार से बना है देख लीजिए। ये इसमें भी आप लोग गड़बड़ा जाइएगा कि कैसे बनाएं, और अंदाजे मारिएगा तो हम जानते हैं कि कौन मारिएगा आप। 2 गुने 7 कितना होता है, 7 दूनी के 14, 14 गुने कितना 5, 14 5 70, गुना 5 किए हैं, गुना 5 किए हैं। फिर उसको 210, 7 गुने 210 यानी गुना 3 किए। क्या क्या चीज कर रहा है, 7 से -2 गुना फिर किया है, फिर -2 घटाते गया है, फिर उसके बाद -2 करेंगे हम, तो ये 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी 210 में 1 से गुना करेंगे तो 210 ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको बनाइए, आसानी से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए किस प्रकार से बना है। ऐसा है आपको पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से हमको भरना है, तो क्या चीज़ काम करना है, सबसे पहले हम लोग नंबर आद करते हैं ABCD का। नंबर आद करने के बाद हम लोग इसको आसानी से बना देंगे। देखिए n 14 नंबर पर आता है, तो 14, 4 18, 4 22 यानी 4 4 बढ़ाया है। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला 11 माइनस कर दिया, अच्छा 11 में से 4 घटाया है तो कितना, 15 में से 4 घटाया 11, 11 में से 4 घटाया 7, यानी कि पहले क्या कौन काम किया है, +4 4 किया है, +4 और +4 और लास्ट में -4। इसको से इंडिकेट क्या चीज़ होगा, 16 4 20 और 20 4 24, यानी इसको प्लस किया होगा, सॉरी इसको प्लस किया होगा और इसको माइनस किया होगा, काहे कि एक एक लाइन छोड़ करके गया। तो देखिए इधर माइनस किया है 14, 17 में से 4 गया था 13, क्योंकि माइनस किया है तो हम भी 1 और 4 माइनस करने, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9। 9 कौन होता है, आई, सी फॉर कैट, राइट आंसर। कोई दिक्कत, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए ए ने बी से कहा, ए जो है बी से कहा, कौन कहा है, ए कहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे पति, ए जो है बी से कहा, आप मेरे पति के बहू के बेटे हैं। आप जो है ना हमारा पति, तो एक कोई पति होगा, अब पति के बहू, पति के बहू, पति के बहू यानी पति के कोई बेटा होगा, ओकर पत्नी होगी, ओकर बहू के बेटा यानी बहू के भी बेटा, बेटा बहू के बेटा, बहू के बेटा है, कौन है, बी है, बी जो है बहू के बेटा है। तो अब पूछ रहा है ए बी में क्या संबंध है, तो क्या चीज, ए बी में क्या संबंध है, ए बी में क्या संबंध है, ए बी को क्या बोलेगा, ए जो है बी को क्या बोलेगा, तो या तो पोता बोले या तो नाती बोले, कोई चीज बोलेगा, तो नाती थोड़ी बोलेगा, बेटा की है तो पोता बोलेगा, तो पोता नाती दोनों दे ले है, तो ए फॉर एप्पल इज द मेरा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बना लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नंबर देने वाला है। इसमें असंगत कौन है, देखिए टमाटर एक प्रकार का फल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि टमाटर एक प्रकार का फल है, क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, एडिडास एक प्रकार का ब्रांड है, नट के मतलब होता है बादाम, नट का मतलब क्या चीज़ होता है, बादाम, ये न्यूट्री नट का मतलब बादाम। तो ये तो सिमिलरिटी है, ये सब बता रहा है, तो यही होगा
इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। देखिए क्या चीज बोला है, जी का 7, ये तो आसानी से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जी का 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1, टी का 20। उसी प्रकार से एम के 13, ए का 1, 13 1, एस का 19, तो 19 यहाँ चल रहा है, 13 1 19, 13 1 19, एक खत्म हो गया, एक 20, 19 के बाद 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। उसके बाद 5 नहीं, यहाँ 6 दे दिया है, देखिए। उसके बाद इसमें 5 है। उसके बाद आर का नंबर 18, बी, खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर। तो इसको आसानी से बना सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास बैच। देखिए इसमें क्या क्या चीज किया है, 3 को 36 लिखा है, तो 2736 को हम लोग क्या चीज लिखेंगे, क्या क्या है भाई, 12 गुने 3 क्या होगा, 12 3 36, सोझे दिमाग में आएगी, 12 3 36। तो यानी कि 36 में से भागा दिया है 12 को, तो 20 7 3 6 में हम भी 12 से भागा देंगे। आता है क्या, एक बार में 12, कितना 8 7, बरसते 84, कितना 3 3, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 24 कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 अच्छो बरठी 96, यानी टोटल 27 28, कितना 17 18 की 28 कितना में, ऑप्शन नंबर 1, ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। अब देखिए एक घर में 6 लोग LMNOPQ रहते हैं। अब तो पूछ रहा है LMNOPQ रहते हैं, तो यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। कि कह रहा है NQ की बहन है, N जो है इसको अपने से बना लीजिए, हटाइए। ये सब तो ब्लड रिलेशन बहुत बता दिया, इसको अपने से बना के आराम से आप चेक कर सकते हैं। ये हम आपके लिए होमवर्क रह गया। मैं बोला था कि 1 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को लिए छोड़ दूंगा, ये तो आसान है। मधु का मतलब होता है कि प्रिय मतलब स्वस्थ है तो सबके लिए प्रिय है, नहीं तो कुछ नहीं। तो यानी सिमिलरिटी, तो योग क्या चीज़, व्यायाम होगा। योग का मतलब क्या होगा, व्यायाम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये भी देखिए ब्लड रिलेशन का है, ये भी क्या चीज का है, ब्लड रिलेशन का है। मैं बना देता हूं इसको, क्या चीज कह रहा है देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, A गुने B भागा C। अब बोल रहा है कि इसका रिलेशन बताइए। अब क्या चीज, गुना का मतलब करने गया, गुना करने हो भाई, हाँ गुना का अर्थ होता है LM का भाई है, यानी LM का भाई है, LM का भाई है, तो A B का भाई है, A जो है B का भाई है, B का भाई कौन है, A है। और फिर क्या चीज, भागा किधर गया, फिर LM का माता है, यानी B C का माता है। B जो है किसका माता है, C का माता है, C का माता है, यानी कोई दिक्कत। अब देखिए कौन कौन क्या चीज कर रहा है, A C का माँ है, A C का माँ है, नहीं ये तो भाई है, तो ये मामू हो सकते हैं, ये तो गलत हो गया भाई, गलत बात है। A C का पिता है, A C का पिता है, A C का पिता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि A C का पिता नहीं होगा, क्योंकि मामू है, मम्मी के भाई मामू लगते हैं, मामा, ये भी खत्म हो गई। A C का भतीजा या भांजा है, A C का भतीजा या भांजा है, ये हो सकता, A C का, यानी C का कौन ये लगता है, A जो है A C का क्या कहेगा, A C का भतीजा या भांजा, तो भांजा तो हो सकता है, लेकिन बोल रहा है सी का ना पूछ रहा है, यानी लास्ट से चलते हैं हम लोग, तो A को क्या चीज कहेगा, एक मामा कहेगा, तो ये तो भतीजा या भांजा का है, तो ये भी गलती, तो मामा या मौसा, ऑप्शन नंबर डी में आएगा। यानी क्या करा, AC, यानी हिया से रिलेशन हम लोग चलते हैं, लास्ट में जो होता है जिससे रिलेशन चलते हैं। कभी कभी इसमें आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसको देखिए आप लोग बनाइए, ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, इसको आप लोग बनाने में आप लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए इसमें किस किया, 56 को 15 लिख दिया है भाई, कैसे लिखा है देखिए, तो ये दोनों के गुना किया है, 5 अगुने 6,
तो कितना हो जाता है 30, 30/2 कितना 15। कोई दिक्कत? इसमें देख लीजिए 7 गुने 6 तो 7 का 42, अब 42/2 कितना 21। देखिए 21 लिखा है। 8 गुने 1, 8 गुने कितना 1 कितना होगा 8, 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉल, राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखिए क्या चीज कह रहा है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। मैं तो बोला था कि अगर जो आपको आसानी से बनाना है, अगर जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जीके का भी जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश के भी जानकारी होना चाहिए, और आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 50 गो जीके है, तो आपको तो ये सब तो आसान ही लगेगा। इसको आसान से, अगर जो नहीं आसान लगता है तो देख लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर है, उस पर जा करके चेक कीजिएगा, तो जो है नेशनल पार्क का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उससे आप आसानी से जो है नेशनल पार्क याद कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कर्नाटक में है, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? सी, ऑप्शन नंबर सी में है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको बनाइए। देखिए किस प्रकार से बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। हम ये नहीं आपको बता रहे कि रीजनिंग में हम आपको रीजनिंग आपको कैसे बनाना है सिखा नहीं रहे, बल्कि ये बता रहे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, आपको किस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है जो हमको एग्जाम में बनानी है। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम को हम लोग आसान करेंगे। CDFI, ओह कैसे बढ़ा दिया भाई, देख लीजिए CDFI, तो 3 1 4 1 बढ़ा है, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, यानी 13 में कौन आता है एम, एम से बनाएगा, यानी जी वाला खत्म हो गई। अब देखिए बाई भी, यानी 25, 25 में से कितना, कि 25 में से कितना गया, तो 25 में से 3 गया तो कितना 22, 22 ये कितना 18, कितना हो जाएगा 22 में से 18 गया तो कितना 4, फिर कितना 18 में से 13 गया तो कितना 5, उसके बाद क्या चीज 3 4 5, अभी छो करेगा माइनस, 13 में से छो गया तो 7, 7 नंबर में कौन होता है जी, तो यानी एम के बाद जी कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में है एम के जी, इट इज माई राइट आंसर। देख लीजिए, इसको भी आप अगर जो एक बार में पकड़ा गई तो बढ़िया है, अगर जो नहीं पकड़ाई तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, हो सकता है यही क्वेश्चन डाल दे। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिक्स डाल देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और स्पेशल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, और मिक्स डाल रहा हूं जो लॉजिकली होती है, और ज़्यादा जो टफ आपको लगता है वो जो है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन को मैं ज़्यादा बता देता हूँ, और आसान क्वेश्चन भी पूछता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे जो हैं टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं और आसान क्वेश्चन को नहीं कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों लेकर के चलता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या, 12 10 22, अब 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 32, 8 चौका 32, 9 6 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 16, 16 9 कितना 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, अब 15 गुने 2 कितना 15 दूनी 30, यहाँ भी उसे करेंगे 6 5 कितना होता है 30, अब 20 में 2 जोड़ दिए तो कितना 22, अब 22 में कितना जोड़ेंगे ताकि 30 आना चाहिए तो 8, यानी 22 में 8, 8 कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लीजिए, इसको आप थक जाइएगा बनाते बनाते, पता नहीं चलेगा, तो पता चलेगा तो आप लोग पहला ही आंसर दे के बता दीजिए। देखिए क्या हो चुका, 3 गुने 4, 4 तिया 12 बीच में लिखा है, 9 गुने 8, 9 8 72 बीच में लिखा है, 6 गुने 5, 6 5 30 लिखा है, 2 गुने 5, 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ 0 1 लिख दिया। पूछ क्या रहा है वो देखते, संबंधित नहीं है, यानी इतना जो दिया हुआ है उसमें सबसे अलग कौन है, तो देखिए सब में तो सेम दिया है, यहाँ 0 1 दिया है, जबकि होना चाहिए 10, तो यानी 2015 गलत आंसर है। क्या चीज़ गलत आंसर है, तो गलत है तो वही हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है कि इसमें कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा पहले, लेकिन डेली मैं एक क्वेश्चन ऐसा डाल देता हूं ताकि बार बार प्रैक्टिस करते रहें, कुछ जो हैं उनको पता नहीं चलता है, इसलिए मैं बस देखिए मैं लिख कर पहले बता देता हूं, टुमारो
टुमोरो, टुमोरो यू सी, क्या चीज, यू सी, इसको क्या क्या चीज लिखा है, ला इट भी, ला इट भी लिखा है। उसके बाद देख लीजिए टुमोरो, टुमोरो कम लेट, कम लेट, इसको क्या चीज लिखा है, ये ओह सॉरी दूसरा नंबर में दूसरा चीज है, दूसरा नंबर में क्या चीज है वो उसको देख लीजिए, क्या चीज है, आर यू लेट, आर यू लेट, आर यू लेट, इसको क्या चीज लिखा है, इट जू फा, इट जू फा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए, टुमोरो, टुमोरो कम लेट, कम लेट, टुमोरो कम लेट, तो इसको क्या चीज लिखा है, SIVIFA। अब देखिए FA, यहाँ भी A होगा। अब देखिए अब पूछ रहा है तो इसी प्रकार से आर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर को क्या लिखेंगे, आर किधर के है भाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो टुमोरो इसमें भी है, टुमोरो इसमें भी है, दो गो मिल गया, दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो दोनों में कोई मिल रहा है भाई, कौन ही मिल रहा है, देख लेते हैं। हाँ देखिए VI, VI इसमें भी मिल रहा है, तो टुमोरो का VI ये तो खत्म हो गया। यू, यू कहाँ है, हिया भी है, हिया भी है, इसमें कौन कौन, फर्स्ट सेकेंड में कौन कौन मिल रहा है, तो ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है। अब देखिए अब कहाँ गया, लेट, लेट इसमें मिल रहा है, हाँ लेट लेट मिल रहा है, लेट लेट मिल रहा है, तो इसमें कौन कौन मिल रहा है, FA मैच कर रहा है, यानी कि इसमें आर चुनना है सेकेंड में, तो आर 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 में आर एक अल्ले बच गया, और आर में क्या चीज JU बच गया, तो JU हमारा राइट आंसर होगा D। तो इस प्रकार से ये बनती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में आराम से जो है आप इसको छाट सकते हैं। देखिए डाइस वाला है, देखिए अपोजिट क्या चीज होता है इसमें, कि यानी अपोजिट बोल रहा है कि मोड़ के बनेंगे, मोड़ेंगे अगर जो, तो मोड़ के कौन बनेगा, इसमें कौन राइट आंसर होगा मोड़ के। तो देखिए इसको कैसे हम लोग, जो इसका एक छोड़ करके विपरीत हो गया, यानी 5 6 का विपरीत क्या चीज हो जाएगा, 2, 3 का विपरीत क्या चीज हो जाएगा, 3 का विपरीत 5, यानी 5 का विपरीत 3, और इसमें बच गया तो 4 का विपरीत 1 होगा। अब देखिए इसमें सिमिलरिटी, 6 2 कभी नहीं मिलना चाहिए एक पासा में, 3 5 नहीं मिलना चाहिए, 4 1 नहीं मिलना चाहिए, एक साथ यानी कि ए नहीं मिलना चाहिए। इसमें देखेंगे 4 और 1 मिल रहा है, जबकि बोले थे कि नहीं मिलना चाहिए, तभी पासा बन सकता है, ऐसे अगर नहीं बनेगा तो ये तो खत्म हो गई। 5 3 इसमें देखिए मिल रहा है, 5 3 मिल रहा है, ये भी खत्म। 6 2 इसमें देखिए मिल रहा है, 6 2 मिल रहा है, ये भी खत्म। इसमें देखिए सब 6 है तो 6 के साथ 2 है, नहीं है, 5 है तो 5 के साथ है 3, नहीं है, 4 है 4 के साथ 1 है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर D हमारी राइट आंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत जल्द हम लोग खत्म करेंगे, अब लास्ट कगार पर चलाए हैं, लास्ट में हम लोग चलाए हैं, बहुत जल्द खत्म होने वाली है। देखिए गरुड़ पक्षी बिल्ली, गरुड़ पक्षी बिल्ली, तो पक्षी गरुड़ है, पक्षी गरुड़ है कि नहीं, तो यानी पक्षी में कौन है वो गरुड़। अब बिल्ली तो एक जानवर में आता है, तो बिल्ली अलग है, तो ऑप्शन नंबर C आसानी से बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए राइट आंसर कौन होगा, टाइगर, T को क्या चीज लिखा है, V, यानी 20 2 22, 9 2 11, 7 2 9, 5 2 7, 18 2 20, यानी 2 2 बढ़ा दिया है, हम भी 2 2 बढ़ा देंगे, दोबारा कोई सीखा इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास बनाएंगे। 6 2 8, 8 कितना H से ना होता है, एक एक है ये, बाकी सब खत्म। आसानी से देखिए, ज़्यादा ऑप्शन चेक नहीं करना है, आसानी से हम लोग बना लेंगे। और लास्ट कगार पर हैं हम लोग, बस 2-3 क्वेश्चन और है, और आसानी से, ये तो अभी बताए ही हैं। इसको देख लीजिए, इसको हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, जूम होना, हाँ देखिए क्या चीज लिखा है, A के 26 लिखा है, T के 7 लिखा है, काहे लिखा है जानते हैं, A के अपोजिट क्या होता है, Z का नंबर 26 होता है, T के अपोजिट J होता है, GTU जानते हैं, तो J का नंबर 7 होता है, यानी अपोजिट वाला के नंबर लिख दिया। तो A का अपोजिट कितना होता है, Z 26 सभी में है।
यू के कितना होता है एफ, यानी 6 नंबर में होना चाहिए। तो 6 भी है, 6 भी है, ये तीनों में 6 है। और क्या चीज़ है टी का अपोजिट जे 7 नंबर में आना चाहिए। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। एच का अपोजिट एस होता है, एस का नंबर 19, इसमें भी 19 है, इसमें भी है, इसमें भी 19 है और इसमें भी 19 है। अभी तक सेम चल रहा है। फिर क्या चाहिए ई का उल्टा क्या होता है भी 22 में आता है, यानी इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं। ई भी एन के क्या चीज़ होता है एम कितना 13, इसमें भी 13, 22 के बाद 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 14 है, एक खत्म हो गया। अब ये टी का उल्टा जे होता है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। आई का उल्टा आर कितना नंबर में 8 नंबर में, आई आर 18 में आता है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। देखिए लास्ट तक इस वन चलता है। सी का उल्टा एक्स 24 नंबर में आता है, ये 25 दे दिया है, ये 23 दे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना ए इज हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और है। अब आसानी से हम लोग अब बहुत ही लास्ट के कगार पर, यानी कि 50 क्वेश्चन है भाई। ई जो है सी से बड़ा है, ई जो है सी से बड़ा है। ओह आसानी से हम लोग बनाएंगे, रुक जाइए। ई जो है सी से बड़ा है, ई जो है किससे बड़ा है सी से बड़ा है। डी जो है सी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। डी जो है सी से बड़ा है और ई से छोटा है, तो डी को यहाँ रखेंगे। ए जो है बी और सी से छोटा है। ए जो है बी और सी दोनों से छोटा कौन है ए है। बी और सी से दोनों छोटा। सी बी से बड़ा है। सी जो है देखिए सी जो है बी से बड़ा है, तो बड़ा है ठीक है। तो कौन सबसे छोटा है, तो ए हमारा सबसे छोटा बबुआ है, ए बाबू सोना है ए। अब लास्ट क्वेश्चन यह है हमारा, देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा आप, आसानी से बना लीजिएगा। देखिए बी के लिए लिखा है 4, बी के लिए क्या चीज लिखा है 4, ओ छो के 2। तो हम लोग को पूछा लॉग को क्या चीज लिखेंगे, तो एल के लिए क्या चीज लिखा है, तो एल के लिए यह है, एल के लिए 7 लिखा है, तो हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 एक गो में है, बाकी में खत्म, यानी इसी में से खोज के इसमें लिखना है। तो क्या चीज जिसके जानते हैं आप कि जी एगो कहावत है कि आप जिसके अंदर जिसके अंदर आप जितना डूबोगे ना उतना जल्दी आप टूट जाओगे। तो देखिए इसके अंदर ये सब छुपा हुआ है, डूबा हुआ है नंबर, और नंबर को जल्दी हम लोग छाड़ दिए 1 से, यानी जिसके अंदर जितना डूबोगे उतना जल्दी आप टूट जाओगे। देखते होंगे कि चाय में अगर जो बिस्किट डालते हैं तो बिस्किट को टूटना पड़ता है, तो किसी को ज़्यादा अंदर नहीं जाइए और तो टूट जाइएगा, क्योंकि लड़कियां के अंदर ज़्यादा जाने से लड़का टूटता है और लड़कियां का कोई उपाय नहीं। जितना भी आप जानते होंगे कि आत्महत्या किया है वो लड़के करते हैं, लड़कियां आत्महत्या नहीं करती है, क्योंकि लड़के डूबते हैं तो टूटना होगा लड़का का, न कि लड़कियों के। ये बात ध्यान देनी होगी आप लोगों को। तो ये लास्ट क्वेश्चन थी, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें और लास्ट में हम आपसे मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।